बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ शुक्ला। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अमेरिकी सफारतखाने में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को आज के उन्होंने तरीकों के पुल बांध दिया डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो अमेरिका के सदर है उन्होंने पाक भारत जंग में एक कलीदी किरदार अदा किया है और इसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज की तैयारी कर रही है, फिर सड़कों पे आने का उन्होंने प्लान कर लिया है और जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनकी खान साहब से मुलाकातें हैं वो भी की जा रही है। मोहम्मद जुबैर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन जो उनकी लीडरशिप में थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इस चीज की मंजूरी दे दी है। और बिलावल भुट्टो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है और वो भारत और आरएसएस का जो बयानिया है उसके ऊपर वो डिबेट कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार चौधरी मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे फाल नहीं हो सकी जिस तरीके से उनको होना चाहिए था, जो उनका नैरेटिव है, जो उन्होंने जो मियां साहब ने वोट को जो का नारा लगाया था, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें जमीन पोष हो गई हैं? और चौधरी मोहम्मद जुबैर साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? है जो स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के मामला के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा कर सके। तो मोहम्मद जुबैर साहब वो वॉइस बन सकते हैं, वो वॉइस हो सकते हैं। और मोहम्मद जुबैर साहब का ताल्लुक जो है वो उस कैटेगरी के पॉलिटिशियंस के साथ है जो मुस्तकबिल के रास्ते बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, यानी जिसके साथ ये कैटेगरी होती है वो ताकत में और इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत ऊपर तक चला जाता है। और जब दूसरी तरफ की बात करते हैं कि नून लीग के बयानिए की बात है, शहबाज शरीफ के पास मरकज की हुकूमत है, तो नून लीग के पास दो अहम तरीन कलीदी ओहदे ममलिकत रियासत पाकिस्तान के उनके पास मौजूद है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल आउट हो गए हैं या आउट हो गए हैं या बिल्कुल उनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है और अभी भी बहुत कुछ है और अभी भी बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो उनके अंडर प्ले करने के लिए आते हैं। जो उनका एक अकलौता मूव है जो उनके क्रेडिट पर आ चुका है वो फील्ड मार्शल बनाने का, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का ओहदा देने का जो डिसीजन है, उसके जो सम्राट है, जो असरात है, वो आने वाले बहुत दिन तक और बहुत देर तक देखे जाते रहेंगे। और उसी वजह से दूसरी तरफ नून लीग का जो कारकुन है वो ये साबित करने में कामयाब हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, मुकम्मल तौर पे हमारे साथ है, हर तरह से साथ है। लेकिन जो सियासी तज्जियाकार है, जिस तरह के मैं भी उनमें शामिल हूँ, वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मौके की नज़ाकत को देखती है और फिर फैसले लेती है, कभी भी किसी के साथ परमानेंटली अपने आप को नसीब नहीं करती। तो ये अगर कोई ये समझ रहा है कि आज भी पीटीआई के साथ कोई मतलब जो है उसको कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, तो वो भी हुकूमत का फैसला है, हुकूमत का डिसीजन है और इसके जो नताइज हैं आने वाले वक्त में वो उसी लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं जो
आज इस हिज़्ब इक़्तिदार में है। जी अच्छा, सर मुझे ये बताइएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो फील्ड मार्शल का ये जो आज़ाद मुस्लिम लीग नून ने दिया है, इसके जो सुबरात हैं वो आने वाले कुछ अरसों में या अरसे में हो सकता है कि उनको मिले। मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद जुबैर इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो प्रीवियस उन्होंने जो आयाम गुजारे नून लीग के साथ, क्योंकि सीनियर क़यादत में वो शामिल थे और मुस्लिम लीग नून के ऐसी कुछ चीजें हैं जो मोहम्मद जुबैर को पता हो, जो आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून को कमजोर किया जा सकता है मोहम्मद जुबैर की जानिब से? मतलब ऐसा नहीं है कि वो तबाह करने के लिए जो है वो ये भी शामिल हो रही है, ये भी तरफ का काम है, बल्कि ये सब बड़ा एक रहा है, बड़ा एक है, इसकी जो है बस सामने है, बस वक्त पर आज भी वो पहले है ऐसा वापस पार्टी जैसे कि अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये बताइएगा कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, जो चेयरमैन मिनिस्टर गौहर अली खान है और बाकी उनकी जो क़यादत है या इमरान खान की जो बहनें हैं, और इस वक्त इमरान खान उनको पाबंद सलासल है, उनकी जो बेगम है उसको भी पाबंद सलासल किया हुआ है। इमरान खान तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है ना, वो कहते हैं मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ। तो फिर आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद जुबैर की तहरीक इंसाफ में एंट्री वो किस तरीके से वो खान साहब को बना पाएंगे?
चौधरी साहब ये बताइएगा, पिछले 2 साल से इमरान खान जेल में है और जो उनकी कयादत है, सीनियर कयादत है, उन्होंने बड़ी कोशिश की। अली गढ़र साहब, आपको याद है कि इस्लामाबाद में अपने कारखान को छोड़ के वो चले गए थे। क्या समझते हैं कि इनकी नाकामी है पीटीआई की कयादत की पिछले 2 साल से खान साहब को रिहाई के वास्ते? अच्छा चौधरी साहब, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने खिताब किया, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने तरीकों की कुर्बानी की। क्या समझते हैं कि पाक भारत कशीदगी में अमेरिका का हाथ था?
अच्छा, चौधरी अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ हम अमेरिका की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, तो क्या इसमें खुला तजाद नहीं है? नहीं, चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने उनके जो लोग हैं उनकी जो क़यादत है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की तारीफ की, उनकी रिहाई के हाथ में उन्होंने जो अल्ताबाद बोले वो आपके सामने है। जब उन्होंने इलेक्शन अचीव कर लिया, वो जीत गए, विन कर गए, तो बिल्कुल खामोशी क्यों होगी? इस चीज को कैसे देखते हैं? कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो
तीसरी बात, अब वो जो लॉस में और रहे हम सब करके यदि आपको कोई बाइक चीज नहीं है तीसरी बात वो ये है कि इंडिया और डिजाइन है उसकी वो बनाए जा रहे हैं या जो एक गाना है अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमेशा मोदी की जो मदारी है वो ये रही है कि जब जब इक़्तिदार की उसको हवस रही है तो उसने जो मुखालिफ नैरेटिव है, जो मुस्लिम मुखालिफ उनपे वो की है
और दूसरी बात यह है कि जो सिंध का मंथन किया गया था उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया, मुझे लगता है कि इंडिया रहती दुनिया तक याद रखेगा और कभी पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से नहीं देखेगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया फिर उसी सीज़फायर की खिलाफवर्जी, उसी तरह की जो खुद को ये प्रोपेगेंडा करता है, खुद को मामलात को क्रिएट करता है, फिर दूसरा जो एलिगेशन है वो पाकिस्तान पे लगा देता है, इसी तरीके से यानी वो जो रिवर्स उनकी जो फिल्म है वो चल रही है, क्या आपको लगता है वो फिर भी इसी तरह का कोई इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं?
उनका कीड़ा बड़ा है जो साहब वो नहीं निकलता। उनकी जो मीडिया मीडिया के लोग है ना वो तो बैठे बैठे कभी लोगों को पता करते हैं, कभी वो इस्लामाबाद को पता करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। आप समझते हैं कि इस पाक भारत कशीदगी में इंडिया की मीडिया ने इंडिया को कितना नुकसान दिया है, क्या आप समझते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो 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 हर हेडलाइन हर एक जुमले के बाद वो उसी को डिस्कस करते रहे होंगे।
जी नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी चौधरी मसूद साहब शरीके गुफ्तगू थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, वो इंटरनेशनली चीजों को वो देख रहे थे और उस हवाले से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जो इंडियन मीडिया है उसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उसके मुताबिक बात करती है, और जो इंस्ट्रक्शन उनको नहीं दी जाती तो वो इसी चीज के इंतजार में होती है कि कोई चीज आए हमारे पास और हम हर किस्म का जो चीजें हैं वो कहें। कभी हम इस्लामाबाद